16 दिसंबर 1971 ढाका का रेस कोर्स मैदान। हजारों आंखें एक मेज पर टिकी हुई हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, हवा तक रुकी हुई लगती है। एक पाकिस्तानी जनरल कांपते हाथों से कागज पर हस्ताक्षर करता है। कल तक जो खुद को विजेता समझता था, आज आत्मसमर्पण कर रहा है। 93,000 सैनिक, इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। और उसी क्षण एक नया देश जन्म लेता है, बांग्लादेश। लेकिन सवाल ये है, ये पल अचानक कैसे आया? 13 दिनों में सब कुछ कैसे बदल गया? और सबसे अहम सवाल, भारत इस कहानी के केंद्र में कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब एक रात में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। एक देश जो असल में देश था ही नहीं। साल 1947, उपनिवेशवाद का अंत, भारत का विभाजन। इसी विभाजन से जन्म लेता है पाकिस्तान। लेकिन ये कोई सामान्य देश नहीं था। पाकिस्तान बना दो टुकड़ों में, एक पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। दोनों के बीच करीब 1600 किलोमीटर और बीच में पूरा भारत। भूगोल ही नहीं, सब कुछ अलग था। भाषा अलग, संस्कृति अलग, खान पान अलग, इतिहास अलग। फिर भी इन दोनों हिस्सों को जबरदस्ती एक देश कहा गया। असल समस्या दूरी नहीं थी, असल समस्या थी सत्ता। जब बहुसंख्यक होते हुए भी आवाज छीन ली गई। पूर्वी पाकिस्तान जनसंख्या में ज्यादा था, राजस्व में बड़ा योगदान देता था, खेती करता था, कारखानों में काम करता था। लेकिन सत्ता, सेना, नीतियां, सब कुछ पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से कहा गया, तुम्हारी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं हो सकती। जब बंगाली भाषा के लिए आवाज उठी तो गोलियां चली। यहीं से बीज पड़ गया असंतोष का। ये असंतोष सालों तक दबाया गया। लेकिन इतिहास में कोई भी असंतोष हमेशा दबा नहीं रहता। लोकतंत्र आया, लेकिन सत्ता नहीं। साल 1970, पाकिस्तान में पहले आम चुनाव। पूर्वी पाकिस्तान से एक नेता उभर कर सामने आता है, शेख मुजीबुर रहमान। उनकी पार्टी भारी बहुमत से जीतती है। लोकतंत्र के नियमों के अनुसार उन्हें सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया गया। बहुमत को अल्पमत ने ठुकरा दिया। यही लोकतंत्र दम तोड़ देता है। और जब लोकतंत्र मरता है तो अक्सर हिंसा जन्म लेती है। 25 मार्च 1971, जब अंधेरा उतरा, ढाका, रात, सड़कों पर अचानक सेना उतर आती है। इस अभियान का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सर्च लाइट। लेकिन ये कोई सैन्य अभियान नहीं था, ये डर फैलाने की योजना थी। छात्रों को निशाना बनाया गया, प्रोफेसरों को मार दिया गया, लेखकों को पकड़कर गोली मारी गई, औरतों पर अत्याचार हुआ, गांव जला दिए गए। इतिहासकार इसे सीधे शब्दों में कहते हैं नरसंहार। अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन एक बात तय है, लाखों लोग मारे गए और जो बचे वे भागे। 1 करोड़ लोग, एक दिशा। लोगों के पास कोई योजना नहीं थी, बस एक दिशा थी, भारत। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, भूखे, डरे हुए, टूटे हुए। करीब 1 करोड़ लोग। भारत की सीमाओं पर मानवता का सैलाब। ये सिर्फ शरणार्थी संकट नहीं था, ये एक मानवीय आपदा थी। भारत के पास न तैयारी थी, न संसाधन। फिर भी सीमाएं बंद नहीं की गई। दिल्ली में बैठी एक स्त्री और एक फैसला। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। उनके सामने 3 सवाल थे। पहला, क्या ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है? दूसरा, क्या भारत इसे नजरअंदाज कर सकता है? तीसरा, अगर नहीं तो भारत को कितनी दूर जाना चाहिए? इंदिरा गांधी ने तुरंत युद्ध का आदेश नहीं दिया, क्योंकि युद्ध सबसे आखिरी विकल्प होता है। पहले उन्होंने दुनिया का दरवाजा खटखटाया, दुनिया जो सुनना नहीं चाहती थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मुद्दा उठाया, यूरोप में सच्चाई रखी, अमेरिका से कहा लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वैश्विक राजनीति कठोर होती है। अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, चीन पाकिस्तान के साथ था। भारत को समझ आ गया कि अगर युद्ध हुआ तो वो अकेला नहीं हो सकता। यहीं सोवियत संघ से मैत्री संधि होती है। ये कोई भावनात्मक कदम नहीं था, ये रणनीति थी। जब पहला वार पाकिस्तान ने किया, 3 दिसंबर 1971, पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय हवाई अड्डों पर हमला करती है। तकनीकी तौर पर युद्ध की शुरुआत यहीं होती है। अब भारत के पास पीछे हटने का विकल्प नहीं बचता। लेकिन ये युद्ध बदले की भावना से नहीं लड़ा गया। The situation इसका demands our उद्देश्य immediate स्पष्ट attention. था। Understood, पूर्वी ma'am. We have the पाकिस्तान में forces ready. अत्याचार Air support रोकना। is coordinated. 13 दिन जो सदियों जैसे लगे। भारतीय सेना तीनों मोर्चों से आगे बढ़ती है, थल, जल, नभ। स्थानीय लोगों का समर्थन पूरी तरह से मुक्ति वाहिनी के साथ था। पाकिस्तानी There's सेना not enough अलग food for थलग पड़ चुकी everyone. थी। रसद We're almost out of नहीं, medicine. मनोबल नहीं, And no more स्थानीय tents. सहयोग नहीं। ये युद्ध कागज पर लंबा हो सकता था, लेकिन जमीन पर पहले ही तय हो चुका था। वही हस्ताक्षर जिससे हमने शुरुआत की थी। और फिर
वही दिन आता है 16 दिसंबर 1971। ढाका रेस कोर्स मैदान। पाकिस्तानी जनरल हस्ताक्षर करता है। 93,000 सैनिक हथियार डालते हैं और बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। भारत कोई ज़मीन नहीं लेता, कोई शर्त नहीं रखता, सिर्फ सेना वापस बुला लेता है। समय बीतता है, भावनाएं शांत होती हैं और इतिहास पीछे मुड़कर देखता है। 1971 का युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं था, ये एक उदाहरण था कि जब मानवता का संकट सीमाएं पार कर जाता है तो तटस्थ रहना संभव नहीं होता। भारत ने सही या गलत क्या किया, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात निर्विवाद है, उस युद्ध ने लाखों लोगों को जीने का मौका दिया और इतिहास में कभी-कभी यही सबसे बड़ा तर्क होता है।